आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी को मोनो हाइब्रिड क्लास के बारे में बताएंगे। मोनो हाइब्रिड क्लास अर्थात एक गुण संकर संकरण किसे कहते हैं, इस पर एक बार चर्चा कर लिया जाए। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए जब संकरण कराया जाता है तो उसे हम मोनो हाइब्रिड क्लास कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए, मतलब उसकी वंशागत के अध्ययन के लिए जब हम संकरण कराते हैं तो उसे मोनो हाइब्रिड क्लास कहते हैं। आप इसके पहले आप जान ही चुके हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने संकरण मोनो हाइब्रिड क्लास हो चाहे डाई हाइब्रिड क्लास हो, उसके लिए मटर के पौधे का चयन किया था। क्यों मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? आपने पिछले वीडियो में आपने देखा कि मटर के पौधा एक वर्षीय होता है, एनुअल होता है, अर्थात 3 से 4 महीने में वो अपनी जीवन अवधि को समाप्त कर देता है। अर्थात कम समय में हम अधिक पीढ़ियों को देख सकते हैं। और भी लक्षण है कि उसमें एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों ही उपस्थित रहते हैं। सेल्फ प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर संकरण कराना चाहते हैं तो संकरण भी कराया जा सकता है और उसकी पीढ़ी भी आगे की तरफ बढ़ सकती है। तो आते हैं मोनो हाइब्रिड क्लास में। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था और एक जोड़ी विपरीत लक्षणों में उन्होंने तने की लंबाई को ध्यान में रखते हुए एक पौधा उन्होंने लंबा लिया और एक पौधा बौना लिया। अब ध्यान देंगे कि कभी भी जब भी संकरण में इंडिकेट किया जाता है तो एक कैरेक्टर को कैपिटल में, एक कैरेक्टर को उसके विपरीत कैरेक्टर को स्मॉल में इंडिकेट किया जाता है। इसी दृष्टिकोण से जो शुद्ध लंबे पौधे थे उसे कैपिटल टी से इंडिकेट किया गया और जो बौने थे उसे स्मॉल टी से इंडिकेट किया गया है। दोनों में संकरण कराया गया। संकरण कराने में जानते हैं कि गैमीट बनता है, अर्थात कैपिटल टी जो भी जनक की जो जीन होता है वो जोड़ी के रूप में होता है। इसके पहले आप जान चुके हैं। और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वो हाफ हो जाता है, प्लाइड हो जाता है। अर्थात जब जीन जो जनक है वो डिप्लाइड मूड में रहता है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे कि कैपिटल शुद्ध जो लंबे हैं उसे कैपिटल टी से इंडिकेट किया गया है और जो बौने हैं वो स्मॉल टी से इंडिकेट किया गया है। और जब इनका गैमीट बनेगा तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। ठीक। अब दोनों के बीच जब संकरण कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होगा। F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे हमें प्राप्त होते हैं वो सभी के सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात उसका जो फिनोटाइप है, आपने इसके पहले फिनोटाइप पढ़ा होगा कि फिनोटाइप का मतलब जो दृश्य रूप होता है, जिस लक्षण को हम देख सकते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए हमें वो सभी के सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। उसके बाद उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन, जो भी वो बीज प्राप्त हुए उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया उसके बीच में, जिससे हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होता है। F2 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि 3 संबंधे 1 का अनुपात प्राप्त होता है, जिसमें 3 का जो अनुपात है वो सभी के सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और जो 1 का जो अनुपात है वो बौने पौधे प्राप्त होते हैं। ये दृश्य रूप की बात किया जा रहा है कि 3 संबंधे 1 जो है मोनो हाइब्रिड क्लास में 3 संबंधे 1 का अनुपात प्राप्त होता है। जबकि जीनोटाइप की हम बात करते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे कि जीनोटाइप की जो रेशियो है वो 1:2:1 का रेशियो हमें प्राप्त होता है। और उसमें जो 1:1 पहला रेशियो है वो शुद्ध लंबा है, जो दूसरा रेशियो है अर्थात 1:2 का जो रेशियो है वो संकर है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में प्राप्त होगा, जैसे F1 जनरेशन में हमें प्राप्त था। और जो लास्ट वाला 1 है वो शुद्ध बौने के रूप में प्राप्त होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्लास में ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनो हाइब्रिड क्लास का फिनोटाइप आप हमें बताइए, तो उसका रेशियो क्या होगा? 3:1।
जिसमें 3 लंबाई को लंबे पौधे को इंडिकेट करता है और 1 जो है वो बौने पौधे को इंडिकेट करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप का रेशियो बतावें। तो जीनोटाइप का रेशियो जो है वो 1:2:1, अर्थात वह 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात में प्राप्त होता है। इसमें एक जो है पहला जो है वो लंबाई को शुद्ध लंबे पौधे जनक की भांति होता है। दूसरा जो है वो F1 पीढ़ी की तरह इंडिकेट कर रहा है और जो लास्ट वाला एक है जो बौने पौधे को इंडिकेट कर रहा है वो जनक के बौने पौधे के जनक की भांति इंडिकेट कर रहा है। इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं।